हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस यूनिट के अंदर करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो भाई, इससे पहले मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो भाई, हमने लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या पढ़ा था। मान लिया मेरे पास कोई भी एक एटम है और इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे पास बी एटम है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हमने क्या नाम दिया गया था? जिसको क्या नाम दिया गया था बोलो? इसको नाम दिया गया था एक कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि किससे वजह से बनता है बताओ? जो कि किसकी वजह से बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड किससे बनता था बताओ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर बात हम कोवेलेंट बॉन्ड की कर रहे हैं। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाई? शेयरिंग होती है। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन है ना, जनरली जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रहते हैं। जो जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो बॉन्ड के बीच में रहता है। ठीक है। मान लिया मेरे पास H2O है, मान लिया मेरे पास H2O है, ये है मेरे पास एक हाइड्रोजन है, इसके अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, और दोनों के जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये बीच में लाई करेंगे ऐसे। अब ये बीच के अंदर लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इस तरफ भी सेम एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन, उस तरफ भी सेम ही एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ठीक है। लेकिन बात जब बदल जाती है, प्रॉब्लम कहां पर आती है? तब आती है, मान लिया मेरे पास एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक है। ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। जनरली होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के बीच में रहने चाहिए थे ऐसे। लेकिन जो क्लोरीन है, हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और वो यहां पर क्लोरीन की ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को, इन पेयर्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट कर लेगा। देखो भाई कैसे बन जाएगा ये मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे बन जाएगा। ये थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ये दो इलेक्ट्रॉन। जो भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आना है भाई? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्लाइटली का डेल्टा का क्या मतलब है? यानी कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसका ये मतलब है। अब आगे, तो अब देखो इसके अंदर दो पोल क्रिएट हो गई। इसके अंदर दो पोल क्रिएट हो गई। हम कहते हैं ना, जैसे हम गेम खेलते हैं जिसके अंदर दो पोल होते हैं, एक तो लेफ्ट पोल एक राइट पोल, ऐसे वैसे यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो गई। एक तो पॉजिटिव पोल है और दूसरी तरफ कौन सा भाई? हमारे पास नेगेटिव पोल है। यानी बॉन्ड के दोनों ओर पोल्स क्रिएट हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पोल्स क्रिएट हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कैसे कैसे कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और यहां पर देखो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों ही एटम सेम है दोनों तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मिडल में रहेंगे। तो ये कैसा जो एलिमेंट है बताओ? ये कैसा मॉलिक्यूल्स है? ये हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है। ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया? चलिए अब दोबारा से कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर वही है, पोलर एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे कि मैंने बताया कि वी नो दैट इन लेविस कॉन्सेप्ट ए कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एटम के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मिडिल के अंदर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल H2Cl2O2। देखो ये मेरे पास जैसे H2 है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। जनरली अब मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में लाई करते हैं, तो ये बीच में लाई करेगा। मान लिया Cl2 है, कहने का मतलब ये है दोनों तरफ सेम एटम प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मिडल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, O2 के अंदर भी जो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे मिडल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई? तो हैज ए रिजल्ट नो एनी पोल्स आर डेवलप्ड। तो रिजल्ट क्या होगा, कोई भी पोल्स डेवलप्ड होंगे ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में इसको क्या बोला जाएगा, इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा जहां पर कोई भी पोल्स करेक्ट ना हो, उसको बॉन्ड को बोला जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी पोल्स करेक्ट हुआ ही नहीं, और जहां पर हमारे पास जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी पोल्स करेक्ट नहीं हुए हो उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आया? ऑन द अदर हैंड, जब हमारे पास अलग अलग टाइप्स के क्या हो एलिमेंट जुड़े हो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे HCl है, यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़े से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, जिसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या क्रिएट हो गए, पोल्स क्रिएट हो गई। अगर पोल्स क्रिएट हो गए तो इसको क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और इस जो बॉन्ड को है वो क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या होता है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, greater the difference in the electronegativity of the bonding atoms, more will be the polarity of the bonds। देखो भाई, हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट है उसके अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा पोलैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है HF, एक मेरे पास है HCl, एक मेरे पास है HBr। इनमें से किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हमें पता है फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसकी है, क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, HF की है, उससे कम HCl की, और उससे कम HBr की। तो इसका ये मतलब था, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए नोट करके रखना। अब हमारे पास टॉपिक आता है कि हम जो पोलैरिटी है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी कितनी है वो किस टाइप से मेजर करेंगे, तो उसके मेजर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका क्या मतलब है भाई, जिसका नाम है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। क्या नाम है, डाइपोल मूवमेंट। ये डिग्री ऑफ पोलैरिटी को नापता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है HCl है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है, कितना पोलर है वो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आया था जिसका नाम है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। चलिए अब देखते हैं। अभी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स के क्या है, मान लिया इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से ऐसे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। म्यू से डिनोट करते हैं, किसे, म्यू से। और जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी। क्यू का है, क्यू यहां पर है, इन पर कितना चार्ज है हमारे पास, इन एलिमेंट्स पर कितना चार्ज है, और डी क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस, कि जो हमारा बॉन्ड है उन दो, मतलब जो हमारे पास चार्जेस पार्टिकल है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालने के बाद इसकी यूनिट्स क्या होगी, इसकी यूनिट होती है हमारे पास डी बाई, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम मीटर। क्या होती है भाई, कूलम मीटर। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल तो आपको पता ही है, म्यू। एक तो म्यू से डिनोट करते हैं, एक डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं इस एरो से ऐसे। ठीक है, ऐसे। समझ में आया? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता दूं,
मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, यहां पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जिसकी तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ इस एरो का हेड आता है, ठीक है। और जिस जिस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वहां पर हमारे पास क्या आता है भाई, वहां पर हमारे पास टेल आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, इस साइड होगी, ठीक है। देखो ऐसे, समझ में आया। तो ये था भाई हमारे पास, तो ये इसका सिंबल था डाइपोल मोमेंट का। देखो भाई, अब हम डिग्री ऑफ पोलैरिटी कैसे मेजर करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल्स कितना पोलर है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स की। डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर केवल दो ही एटम प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे HF हो गया, H2 हो गया। खैर H2 तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। जैसे HCl हो गया, HBr, HI, ठीक है। ये हमारे पास डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर दो ही एटम प्रेजेंट हो। इसके अंदर देख लेते हैं, इन दिस मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डाइपोल मूवमेंट। ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट, मोर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे पास पोलैरिटी है, किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी है, वो डायरेक्ट डाइपोल मूवमेंट से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम HF का बात लेके चले, HF की ये है, तो इसकी जो एरो का साइन है वो ऐसे आएगा, क्योंकि ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, जीरो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं HCl की। HCl की बात करते हैं, इस पर हमें पता है जो क्लोरीन है वो एक हेलोजन है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हमारे पास एरो का साइन इस तरफ होगा, ठीक है। तो HBr की बात लेके चले आगे, तो यहां पर देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो एरो का साइन इस तरफ हो जाएगा। और HI लेके चलें तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो एग्जैक्ट वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, वो हमेशा ही एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट की जाती है, हम उसे थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकाली जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से होते हैं, जिनके अंदर दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, H2S, NH3, NF3, ठीक है, ये होते हैं। इनके अंदर देख लेते हैं कि कैसे डिग्री ऑफ पोलैरिटी निकालेंगे। इन दिस मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन कोवेलेंट बॉन्ड, इनके अंदर एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। द डाइपोल मोमेंट वैल्यू डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड्स एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव बॉन्ड एंगल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विद अनसिमेट्रिकल और बेंट शेप ज्योमेट्री हैव रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। देखो भाई क्या होगा इनमें, जैसे अब मैथ के अंदर वेक्टर पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे अगर H2 का एग्जांपल लेके चलो, यहां पर देखो ये हमारे पास इसका बेंट शेप होता है H2O का, हमें पता है ये मोर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर भी स्लाइटली हमारे पास पॉजिटिव होगा, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब इस एरो की जो डायरेक्शन है वो उस ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। वैसे ही H2S के अंदर, H2S के अंदर क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सल्फर है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो की डायरेक्शन सल्फर की तरफ होगी। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। देखो ऐसे, तो इसकी भी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें NH3 की, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तीनों एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ चली गई, तो कुछ ना कुछ हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तीनों का डाइपोल मोमेंट जुड़ गया है, तो क्या होगा इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम NF3 की बात लेकर चले, मैं ऊपर बना देता हूं, NF3 की बात लेकर चले, यहाँ पर फ्लोरीन,
यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन से। यहाँ पर भी एरो के साइन हमेशा अपोजिट चले गए, इसके अंदर देखो एरो के साइन अपोजिट चले गए, तो हमारे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। तो क्या होगा, इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इनमें से किसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट बताओ, NH3 और NF3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH3 और NF3 इनमें से किसका ज्यादा मोर डाइपोल मोमेंट होगा बताओ, NH3 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया कि नहीं बोलो। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी होगी। यहाँ पर देखो हमने HCl का तो एग्जांपल कर ही लिया था, तो इसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। देखो भाई एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ये। यहाँ पर देखो BCl3 के अंदर देखो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। जो तीनों की एरो की डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट है कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल होगा, नो नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम CH2O के अंदर लेके चलें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पर भी इस तरफ नेट डाइपोल मोमेंट जा रहा है, तो हमारे पास इसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पर भी NH3 का हमने एग्जांपल कर लिया था, इसका भी होगा। इसका नहीं होगा क्योंकि देखो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर भी स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव। तीनों एरो की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तीनों एरो की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका भी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर भी देखो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जुड़ गए हैं। देखो हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ गया है, क्योंकि ये देखो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं सारे एरो। यहाँ पर इसका 0 होगा क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर भी 0 होगा SF6 के अंदर। यहाँ पर भी H2O का क्या होगा, H2O का भी कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो भाई मॉलिक्यूल्स विद सिमेट्रिकल एंड लीनियर ज्योमेट्री हैव 0 डाइपोल मोमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है उनका 0 डाइपोल मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 है, ये इसकी लीनियर ज्योमेट्री है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन अगर एरो का साइन बनाते हैं तो वो अपोजिट जाएगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल आएगा। तो इसकी सिमेट्री क्या हमारे पास लीनियर है और 0 डाइपोल मोमेंट है। अब हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्या क्या बताता हमें डाइपोल मोमेंट क्या क्या। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में तो सबसे पहले है इन प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है वो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है वो हमें बताता है, डाइपोल मोमेंट से पता चल जाता है। और हमें रिलेटिव पोलैरिटी का पता चलता है, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा नहीं है, और कौन सा एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में, शेप कैसे पता चलेगा, देखो भाई इसके हमें पता चल गई लीनियर है ना, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कैसा है, 0 है, तो इससे पता चलता है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही करेंगे। आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया जिसका नाम था डाइपोल मोमेंट। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।